रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 321। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 32। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 32। 12वें वर्ष के 12वें महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन के विषय विलाप का गीत बनाकर उसको सुना। जाति जाति में तेरी उपमा जवान सिंह से दी गई थी, परंतु तू समुद्र के मगर के समान है। तू अपनी नदियों में टूट पड़ा और उनके जल को पांव से मथकर गंदला कर दिया। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं बहुत सी जातियों की सभा के द्वारा तुझ पर अपना जाल फैलाऊंगा और वे तुझे मेरे महाजल में खींच लेंगे। तब मैं तुझे भूमि पर छोड़ूंगा और मैदान में फेंक कर आकाश के सब पक्षियों को तुझ पर बैठाऊंगा और तेरे मांस से सारे पृथ्वी के जीव जंतुओं को तृप्त करूंगा। मैं तेरे मांस को पहाड़ों पर रखूंगा और तराइयों को तेरी ऊंचाई से भर दूंगा, और जिस देश में तू तैरता है उसको पहाड़ों तक मैं तेरे लोहू से खींचूंगा और उसके नाले तुझसे भर जाएंगे। जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं, उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा। मैं सूर्य को बादल से छिपाऊंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। आकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतियां हैं, उन सबको मैं तेरे कारण धुंधला कर दूंगा और तेरे देश में अंधकार कर दूंगा। यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है। जब मैं तेरे विनाश का समाचार जाति जाति में और तेरे अनजाने देशों में फैलाऊंगा, तब बड़े बड़े देशों के लोगों के मन में रीस उपजाऊंगा। मैं बहुत सी जातियों को तेरे कारण विस्मित कर दूंगा, और जब मैं उनके राजाओं के सामने अपनी तलवार भेजूंगा, तब तेरे कारण उनके रोए खड़े हो जाएंगे और तेरे गिरने के दिन वे अपने अपने प्राण के लिए कांपते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, बाबुल के राजा की तलवार तुझ पर चलेगी। मैं तेरी भीड़ को ऐसे शूरवीरों की तलवारों के द्वारा गिराऊंगा जो सब जातियों में भयानक है। वे मिस्र के घमंड को तोड़ेंगे और उसकी सारी भीड़ का सत्यानाश होगा। मैं उसके सब पशुओं को उसके बहुतेरे जलाशयों के तीर पर से नाश करूंगा, और भविष्य में वे न तो मनुष्य के पांव से और न पशुओं के खुरों से गंदले किए जाएंगे। तब मैं उनका जल निर्मल कर दूंगा और उनकी नदियां तेल की नाई बहेगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। जब मैं मिस्र देश को उजाड़ कर दूंगा और जिससे वह भरपूर है उससे छूछा कर दूंगा, और जब मैं उसके सब रहने वालों को मारूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। लोगों के विलाप करने के लिए विलाप का गीत यही है। जाति जाति की स्त्रियां इसे गाएंगी। मिस्र और उसकी सारी भीड़ के विषय वे यही विलाप गीत गाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर 12वें वर्ष के पहले महीने के 15वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र की भीड़ के लिए हाय हाय कर और उसको प्रतापी जातियों की बेटियों समेत कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में उतार। तू किससे मनोहर है? तू उतरकर खतनाहीनों के संग पड़ा रह। वे तलवार से मरे हुओं के बीच गिरेंगे। उनके लिए तलवार ही ठहराई गई है। सो मिस्र को उसकी सारी भीड़ समेत घसीट ले। सामर्थी शूरवीर उससे और उसके सहायकों से अधोलोक में बातें करेंगे। वे खतनाहीन लोग वहां तलवार से मरे पड़े हैं। अपनी सारी सभा समेत अश्शूर भी वहां है। उसकी कब्रें उसके चारों ओर है। सबके सब तलवार से मारे गए हैं। उसकी कब्रें गड्ढे के कोनों में बनी हुई है और
उसकी कब्र के चारों ओर उसकी सभा है। वे सब के सब जो जीवन लोक में भय उपजाते थे, अब तलवार से मरे पड़े हैं। वहां एलाम है और उसकी कब्र की चारों ओर उसकी सारी भीड़ है। वे सब के सब तलवार से मारे गए हैं। वे खतनाहीन अधोलोक में उतर गए हैं। वे जीवनलोक में भय उपजाते थे, परंतु अब कब्र में और गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर भी सियाही छाई हुई है। उसकी सारी भीड़ समेत उसे मारे हुओं के बीच सेज मिली। उसकी कब्रें उसी के चारों ओर है। वे सब के सब खतनाहीन तलवारों से मारे गए। उन्होंने जीवनलोक में भय उपजाया था, परंतु अब कब्र में और गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर सियाही छाई हुई है और वे मरे हुओं के बीच रखे गए हैं। वहां भीड़ समेत मेशेक और तुबल है। उनके चारों ओर कब्रें हैं। वे सब के सब खतनाहीन तलवारों से मारे गए, क्योंकि जीवनलोक में वे भय उपजाते थे। और उन गिरे हुए खतनाहीन शूरवीरों के संग वे पड़े न रहेंगे, जो अपने अपने युद्ध के हथियार लिए हुए अधोलोक में उतर गए हैं। वहां उनकी तलवारें उनके सिरों के नीचे रखी हुई है और उनके अधर्म के काम उनकी हड्डियों में व्याप्य है, क्योंकि जीवनलोक में उनसे शूरवीरों को भी भय उपजाता था। इसलिए तू भी खतनाहीनों के संग अंग भंग होकर तलवार से मरे हुओं के संग पड़ा रहेगा। वहां एदोम और उसके राजा और उसके सारे प्रधान हैं, जो पराक्रमी होने पर भी तलवार से मरे हुओं के संग रखे हैं। गड्ढे में गड़े हुए खतनाहीन लोगों के संग वे भी पड़े रहेंगे। वहां उत्तर दिशा के सारे प्रधान और सारे सिदोनी भी है, जो मरे हुओं के संग उतर गए। उन्होंने अपने पराक्रम से भय उपजाया था, परंतु अब वे लज्जित हुए और तलवार से और मरे हुओं के साथ वे भी खतनाहीन पड़े हुए हैं। और कब्र में अन्य गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर भी सियाही छाई हुई है। इन्हें देखकर फिरौन भी अपनी सारी भीड़ के विषय में शांति पाएगा। हाँ, फिरौन और उसकी सारी सेना जो तलवार से मारी गई है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने उसके कारण जीवलोक में भय उपजाया था। इसलिए वह सारी भीड़ समेत तलवार से और मरे हुओं के सहित खतनाहीनों के बीच लिटाया जाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 33। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 33। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चला चाहती है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता, सो उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चला चाहती है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उसमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए से लूंगा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह के वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय न चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु
यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। फिर हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से यह कह, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहे। सो तूने उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। और हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से यह कह, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा न सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह न गिरेगा। और धर्मी जन जब वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चय जीवित रहेगा, और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हो, वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। फिर जब मैं दुष्ट से कहूं, तू निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक फेर दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलते रहे, तो वह न मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हो, उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए, और वह निश्चय जीवित रहेगा। तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं, प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय वह उनमें फंसा हुआ मर जाएगा। और जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वह उनके कारण जीवित रहेगा। तो भी तुम कहते हो कि प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इस्राएल के घराने, मैं हरेक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। फिर हमारी बंधुआई के 11वें वर्ष के 10वें महीने के 5वें दिन को एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भागकर बच गया था, वह मेरे पास आकर कहने लगा, याकूब का पत्र। याकूब अध्याय 1। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की तरफ से उन 12 गोत्रों को जो जगह जगह फैले हुए हैं, शांति। हे मेरे भाइयों बहनों, जब तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरी खुशी की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज की शुरुआत होती है। लेकिन धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी तरह की कमी न रहे। अगर तुम में से किसी को बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से मांगे, उसे मिलेगी। वही है जो सबको बिना किसी नाराजगी के उदारता से बुद्धि देते हैं, लेकिन बिना शक किए हुए विश्वास से मांगे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की तरह है जो हवा से बहती और उछलती रहती है। शक्की इंसान यह न समझे कि उसे प्रभु कुछ देंगे। ऐसा व्यक्ति शक्की होने की वजह से अपने सारे जीवन में डांवाडोल रहता है। निम्न स्तर पर रहने वाला मसीही अपने ऊंचे पद के लिए खुश रहे। जिस तरह से घास का फूल मुरझा जाता है, अमीर आदमी की भी वही हालत होती है। जैसे ही सूरज अपनी तेज गर्मी के साथ उदय होता है, वो घास को सुखा देता है और उसका फूल गिर जाता है और उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। इसी तरह अमीर आदमी भी अपने रास्ते पर चलते चलते और अपने तरीके से जिंदगी बिताते हुए एक दिन खत्म हो जाएगा।
वो इंसान सच में आशीषित है जो परीक्षा में टिका रहता है, क्योंकि खरा निकलने पर वो जिंदगी का वो मुकुट पाएगा जिसका वायदा यीशु ने अपने प्रेम करने वालों को दिया है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहे हैं। बुरी बातों में परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करते हैं और ना ही वे किसी की परीक्षा लेते हैं। हर इंसान अपनी वासना में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर वासना गर्भवती होकर पाप को पैदा करती है और जब पाप बढ़ जाता है तो मौत तक पहुंचाता है। हे मेरे भाइयों बहनों, गुमराह मत हो जाना। हर एक अच्छा और उत्तम इनाम आसमान की ज्योतियों को बनाने वाले परमेश्वर की ओर से है और वे ना बदलने वाले हैं। परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से सच्चे वचन के द्वारा हमें नया जन्म दिया ताकि हम उनकी बनाई गई सभी चीजों में से एक तरह से पहले फल हों। हे भाइयों बहनों, ये तुम्हें मालूम है, इसलिए हर एक इंसान सुनने में दिलचस्पी दिखाने वाला और बोलने में धीमा और गुस्से में धीमा हो, इसलिए कि जो कुछ परमेश्वर की निगाह में ठीक है वे सब तुम्हारे गुस्से में नहीं किया जा सकता है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में जो बुराई और सड़ाहट है उसे दूर करके उस संदेश को नम्रता से अपनाते जाओ जो तुम्हारे मनों में बोया जाता है। ये संदेश तुम्हारे प्राण के विकास में मददगार साबित हो सकता है। बाइबल से सीखी बातों के अनुसार किया करो। सुनकर उसके हिसाब से ना करने वाले अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन की बातों का सुनने वाला है और वैसा करने वाला नहीं, वह उस इंसान की तरह है जो अपना चेहरा शीशे में देखता है और देखकर चले जाने के बाद वह भूल जाता है कि मैं कैसा दिख रहा था। लेकिन जो इंसान परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार करना भूलता नहीं, उसके काम का परिणाम फायदेमंद होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को धार्मिक समझता है लेकिन अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाता तो वह धोखे में है और उसका धार्मिकपन बेकार है। हमारे परमेश्वर पिता की निगाह में शुद्ध स्थायी धार्मिकपन यह है कि अनाथों और विधवाओं की परेशानियों में उनकी मदद करें और दुनिया के भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाएं। अध्याय 127 प्रभु ही सफलता प्रदान करता है। यदि प्रभु घर को न बनाए तो उसे बनाने वाले व्यक्ति व्यर्थ परिश्रम करते हैं। यदि प्रभु नगर की रक्षा न करे तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। तुम व्यर्थ ही तड़के उठते और देर से सोते हो। तुम व्यर्थ ही कठोर परिश्रम की रोटी खाते हो, क्योंकि प्रभु ही अपने प्रियजनों को नींद प्रदान करता है। देखो, बालक प्रभु का उपहार है, गर्भ का फल एक दान है। युवावस्था में उत्पन्न पुत्र योद्धा के हाथ में तीर के सदृश होते हैं। वह पिता धन्य है जिसने अपने तरकश को उनसे भर दिया है। जब वह अपने शत्रु से अदालत में बात करेगा तब वह पराजित न होगा।